हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको यूग्लिना पढ़ा रही हूँ। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको यूग्लिना क्या होता है उसके बारे में बताया था और उसका मूवमेंट लोकोमोशन कैसे होता है उसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन किस तरीके का पाया जाता है। और इससे पहले अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब अपने जैसा प्रोजेनी को जनरेट करना, मतलब चाइल्ड को बर्थ देना। ठीक। अब किसी भी चीज़ पॉपुलेशन को बड़ी होने के लिए, उसको अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जनरली अगर बात की जाए, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं। अगर आपके जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर बताए हैं वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और तो जो जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं या इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जनरली उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का पाया जाता है, बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, इंसिस्टमेंट, इस तरीके से कई तरीके से पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है। ठीक है, कई तरीके का पाया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके यूग्लिना की, तो यूग्लिना में मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा आप इसे कह सकते हैं मल्टीपल फिजन या पाल्मेला स्टेज। और एक इसमें टाइप और पाया जाता है जिसे इंसिस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन क्या होता है, किस तरीके से जो है मल्टी बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है, ये एनिमल यूग्लिना जो है रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन में ये आपका यूग्लिना हो गया, ठीक है, ये यूग्लिना हो गया। यूग्लिना इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इस तरीके से दो यूग्लिना एक ही से बन जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय सिंपल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ, जब इस तरीके का डिवीजन हो, ठीक है, इस तरीके का डिवीजन हो, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली ये क्या हो, इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलवेज होता है सिमेट्रोजेनिक। सिमेट्रोजेनिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर ये डिवाइड किया जाए, मान लीजिए वो बराबर बराबर में बटे, तो यहाँ पे देखिए यूग्लिना क्या हो रहा है, एकदम बराबर बराबर में दो में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, जब मैं अभी आपको डायग्राम में इसके स्टेजेस समझाऊंगी तो आपको और समझ में आएगा। बाइनरी फिजन में भी क्या होता है, इसमें किस तरीके से ये डिवाइड होता है, इसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, जब सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो प्रोसेस पढ़े होंगे कि सेल का जो डिवीज़न होता है, जब कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर डिवाइड करता है तो वो उसमें जनरली दो तरीके का पाया जाता है, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिवीज़न क्या होता है, मियोसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसका मतलब है मेम्ब्रेन। ठीक है, MEMBRANE, मेम्ब्रेन। परसिस्टेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या होती है, परसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से होता है कि कोई चीज़ लगी रहे, अलग ना हो। जैसे कि आप कुछ सब्जियों के नाम आपको बताती हूँ, जैसे आप ब्रिंजल, बैगन देख लीजिए। ठीक है, बैगन में क्या होता है, तो उसके ऊपर जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स कोरोला, आपने फ्लावर्स के पार्ट पढ़े होंगे, उसमें देखिए ऊपर का जो ऐसे डंडी होती है वो एक पार्ट के साथ लगी रहती है। ठीक है, तो परसिस्टेंट का मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, ये कैलिक्स होता है, ये इसके साथ लगा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। उसी तरीके से इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब अलग नहीं होता। ठीक है, अब इनमें प्रोसेस मियोसिस के थ्रू होता है, तो मियोसिस में क्या होते हैं, टोटल फेजेस पाए जाते हैं 5। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, 4 फेजेस पाए जाते हैं जिनमें ये डिवाइड होते हैं, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन सबसे पहले इंटरफेज, इसको नहीं, मैं एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ और क्लियर है, ये मैंने बुक से लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, इंटरफेज। ठीक है,
इंटरफेज़ सबसे पहले आ रहा है। तो इंटरफेज़ में क्या हो रहा है, इंटरफेज़ में ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे मेनली हम लोग को वर्क इस न्यूक्लियस से है। यहाँ न्यूक्लियस में देखिए क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई है और न्यूक्लियस में अच्छे से क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरीके से फैले हुए हैं। अब यहाँ दूसरा आपका बी जो है वो क्या है, प्रोफेज़। प्रोफेज़ में क्या होता है, यही जो है क्रोमोसोम जो होता है ये इस तरीके से अरेंज होने लगे हैं दो में। देखिए पहले ये सिंगल सिंगल थे, मैं क्लियर कर देती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं पहले ये क्या था, इस तरीके से सिंगल सिंगल था, ठीक है, इस तरीके से सिंगल सिंगल था। अब यहाँ पे क्या है, ये अरेंज होने लगा, ठीक है। फिर प्रोफेज में क्या, मेटाफेज में सी में इनके न्यूक्लियस में क्या होता है, मेटाफेज होता है। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं किनारे की तरफ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे ऐसे साइड साइड में क्या होते हैं, अरेंज होने लगते हैं, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में यहाँ पे क्या होता है, यही जो क्रोमोसोम है दो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, दो में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो है एनाफेज तक ये क्या हो गया, दो में डिवाइड हो गया। और टीलोफेज में क्या होता है, फाइनली ये एकदम अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल में जनरली देखा जाता है। तो ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल जो है बीच से क्लीव होकर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी और दो न्यू क्या बना लेगी, यूग्लिना बना लेगी। इस तरीके से दो न्यू यूग्लिना क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है, दो न्यू यूग्लिना बन जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है। इसी को मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है कि प्रोफेज में क्या होता है, ऑल न्यूक्लियोली जिसे एंडोसोम कहते हैं फ्यूज टुगेदर इनटू सिंगल न्यूक्लियोलर बॉडी, फ्यूज कर जाते हैं। ईच स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनल इनटू टू डॉटर क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स, जो बाद में क्या होता है दो डॉटर सेल में टूट जाती है। मेटाफेज में क्या होता है, पेयर्ड क्रोमेटिड जो पेयर्ड हो गए हैं वो क्या होता है, कम टू लाई इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन मतलब एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। इस तरीके से जब ये मेटाफेज में एक प्लेट पे आ गए। फिर एनाफेज में क्या होता है, पेयर्ड क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। तो क्या होता है, जब ये अलग अलग आ गए फिर क्या होंगे, जिस तरफ इसको जाना, पोल का मतलब जिस तरफ। अब इस तरीके से दो यूग्लिना आपने सेपरेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है, इस तरीके से इसमें है। तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, क्योंकि आपको बाद में दो क्या होना, दो यूग्लिना बनना है। तो रिस्पेक्टिव प्लेन की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। मूवमेंट इनका ऑटोनोमस होता है विथ म्यूचुअल रिपल्सन। ऑटोनोमस का मतलब अपने से, इनमें क्या होता है म्यूचुअल रिपल्सन के थ्रू। रिपल्सन मतलब इनमें खिंचाव होता है जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, एक पोल पे चला जाता है, दूसरा दूसरे पोल पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू कंस्ट्रिक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ही कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक। फिर टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन deeper and split into two nucleolar body into two halves, each taking its place in daughter nucleus of its own side। फिर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों क्या होंगे, डीपर होते जाएंगे इस तरीके से, ऐसे गड्ढा होता जाएगा, एक इधर इस तरीके से डिवाइड होंगे। फाइनली साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, ये बीच में आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फरो, लॉन्गिट्यूडनल फरो इस तरीके से अपीयर होगा, डीपर होगा, ये डी पर यहाँ पे रहेगा, डीपर होगा और फाइनली डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर यूग्लिना में, ठीक है। इस तरीके से दो डॉटर यूग्लिना बन जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस था किसका, बाइनरी फिजन का, ठीक। बाइनरी फिजन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली जो होता है माइटोसिस की प्रोसेस चलती है, और माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों प्रोसेसेस के बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, उसके बाद फाइनली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल फरो का फॉर्मेशन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है और दोनों यूग्लिना बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आपको पढ़ना है, यहाँ से आप डायग्राम और अच्छे से देख सकते हैं, इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, मल्टीपल फिजन या पाल्मेला स्टेज। मल्टीपल फिजन से आपका मतलब समझ में आ रहा है, मल्टीपल मतलब कई बार किसी चीज़ का, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। बाइनरी फिजन में भी क्या हो रहा था, एक यूग्लिना टूटकर दो यूग्लिना बना रहा था। उसी तरीके से मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि किसी चीज़ का बार बार टूटेगा और नया बनेगा, ठीक है, तो पाल्मेला स्टेज बनेगा। अब पाल्मेला स्टेज मेनली इंसिस्टमेंट के थ्रू होता है। इंसिस्टमेंट क्या होता है, इंसिस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक ऐसी कवरिंग के अंदर बंद हो जाए जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो उसे क्या कहते हैं, इंसिस्ट। जनरली ये क्या होता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है, फैसियोला वगैरह में भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक लेयर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, इंसिस्ट, सिस्ट कहते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप।
यहाँ पे इस तरीके से लेयर बन जाती है जिसको सिस्ट कहते हैं। इसके अंदर म्यूसिलेज कैनाल पाया जाता है, ठीक है। कोट, एक तरीके का कोट बन जाना, ठीक है, किसी चीज़ को कवर करने के लिए। इंसिस्टेड इंडिविजुअल, ये आपका अंदर यूग्लिना है, इसके बाहर बाहर ये म्यूसिलेज की कोट बन गई जिसे इंसिस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब यूग्लिना क्या होता है, इनएक्टिव पीरियड में होता है, ठीक है ना। इनएक्टिव जब होता है तो वो इंसिस्ट कंडीशन में चला जाता है, मतलब उसको कोई काम नहीं करना है या फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। उसी तरह यूग्लिना को भी डिवाइड करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। अगर उसका इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है यानी कि अच्छा नहीं है तो वो क्या होता है, इंसिस्टमेंट स्टेज के अंदर चला जाता है, ठीक है। अंडर इनएक्टिव पीरियड यूग्लिना अंडरगोज मल्टीपल फेजेस इन इंसिस्टेड कंडीशन। इंसिस्टेड कंडीशन में ही क्या होगा, इस तरीके से कोट के अंदर बंद हो गया, पहले एक बनेगा, फिर इंसिस्टेड स्टेज में इस तरीके से डिवाइड करता जाएगा यूग्लिना और कई सारा बनता जाएगा। यहीं यहाँ पे यही बात कही गई है, ठीक है। दे बिकम राउंडेड एंड embedded in an extensive thick mucilaginous coat or cyst which secreted by muciferous body, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक सिस्ट के अंदर या म्यूसिलेजिनस कोट के अंदर बंद हो जाते हैं, जो म्यूसिफेरस बॉडी होती है उसके द्वारा ये सिक्रीट होता है। कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है, थिक होता है, ठीक है। इंसिस्टमेंट फॉलोड बाय रिपीटेड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन विथ फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डॉटर इंडिविजुअल एम्बेडेड विद इन म्यूसिलेज मास। यहाँ पे यही बात करिए, इंसिस्टमेंट में क्या होता है, ये एक इंसिस्टेड बॉडी हो गई, इसके अंदर यूग्लिना डिवाइड करता रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें चलता रहेगा, लेकिन ये अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक था, फिर क्या होगा, फिजन इसमें होगा, इंसिस्टेड कंडीशन में ही फिजन इंसिस्टेड कंडीशन में होता रहेगा और कई सारे बनेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पे जब बहुत सारा बन जाता है तो इस स्टेज को पाल्मेला स्टेज कहा जाता है। जब टू और मेनी इंडिविजुअल इन आ म्यूसिलेजिनस कोट और इन ए इंसिस्टेड कोट, जब एक इंसिस्टेड कोट में कई सारे यूग्लिना प्रेजेंट हो जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, पाल्मेला स्टेज कहा जाता है, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको और दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका इस तरीके से है, पहले एक यूग्लिना, फिर दो यूग्लिना, फिर कई सारे यूग्लिना इंसिस्टेड स्टेज में जब आ जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पाल्मेला स्टेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पाल्मेला स्टेज कहा जाता है। अब यहाँ पे और बातें मैंने लिख रखी हैं, जैसे डॉटर इंडिविजुअल विद इन म्यूसिलेजिनस मास प्रोड्यूस देयर ओन म्यूसिलेजिनस कोट और सिस्ट। देखिए ऐसा नहीं है कि एक कोट है उसी के अंदर बस डिवीजन हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये एक कोट है, ठीक है, दूसरा डिवीजन हुआ, जैसे जैसे ये डिवाइड करेंगे तो देखिए ये अपना अलग अलग कोट बना के रखे हैं, अलग अलग कोट बना के रखे हैं, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि जो डॉटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉटर अपनी अलग क्या होता है, डॉटर अपना अलग जो है म्यूसिलेजिनस कोट रखा रहता है। ये तो एक जनरल म्यूसिलेजिनस कोट है जिसके अंदर सब है, लेकिन उसके अंदर भी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपना अलग म्यूसिलेजिनस कोट लॉन्गिट्यूडनली देखिए डिवाइड हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, जब ये बाहर आएंगी तो दो दो युग्लिना क्या करेंगी, बना लेंगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। लेटर यानी कि बाद में दोज डॉटर इंडिविजुअल एक्वायर फ्लैजिला एंड एस्केप टू ग्रो इनटू अडल्ट युग्लिना। बाद में क्या होगा, उनके अंदर फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो जाएगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगा। अभी तक क्या था, अनफेवरेबल, यानी कि उनके ग्रो करने के लिए अच्छा कंडीशन नहीं था। तब तक वो क्या थी, इंसिस्टेड स्टेज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसिस्ट का फॉर्मेशन कर ली थी जिसके अंदर वो ग्रो कर रही थी, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये क्या होंगी, तुरंत बाहर निकल जाएंगी और क्या होंगी, युग्लिना का फॉर्मेशन, नया युग्लिना डेवलप हो जाएगा अच्छे से, ठीक। इंसिस्टमेंट क्या होता है, इंसिस्टमेंट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मेजर होता है टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन सच एज लैक ऑफ फूड, ठीक है। इंसिस्टमेंट मैंने आपको बार बार कहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव मेजर या प्रोटेक्टिव लेयर आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, ठीक है, जब कंडीशन अच्छा नहीं होता, ठीक है। और या ड्रॉट, यहाँ पे ड्रॉट लिखा है, DROUGST, सूखे की कंडीशन में, ठीक है। ड्रॉट का कंडीशन हो या फूड की कमी हो तो क्या होता है, इंसिस्टेड स्टेज में युग्लिना चला जाता है अपने आप को सेव करने के लिए। जैसे ही फूड मिला उसको, जैसे ही पानी मिला तो ये क्या होगा, फिर से ग्रो करने लगेगा, इंसिस्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं होता है। इट इज़ ए स्फेरिकल प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ स्फेरिकल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, स्फेरिकल यानी कि गोल, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, इस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंसिस्टेड जो स्टेज होता है वो किसका बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन अच्छी होती है, एनिमल एक्टिव हो जाता है,
और बाहर की तरफ सिस्ट से जो है बाहर की तरफ आता है, फ्री हो जाता है और स्विम करने लगता है। तो ये था रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं यूग्लिना में। मेनली 2 तरीके का होता है, एक तो बाइनरी फिजन जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और 2 में डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस चलता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है मल्टीपल फिजन या पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। और ये जनरली कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है अंडर इनएक्टिव पीरियड, या जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तब ये प्रोसेस चलती है। तो होप आपको रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना बहुत अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छे हमारे चैनल पे और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।